जय हिंद, नमस्कार। मैं विक्की वर्मा मेरे चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में देखेंगे क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 सारणिक, जिसका प्रश्नावली 4.5 हम लोग कवर कर रहे थे। 4.5 में मैं कुछ क्वेश्चन इसका करा भी दिया हूं। क्लास हमने बहुत दिन से स्टार्ट किया था, वो क्लास रेगुलर स्टार्ट हो गई है ना। अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ये क्लास वापस पुनः स्टार्ट हो चुकी है, आप लोग क्लासेस देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 12 हमने कल खत्म किया, आज प्रश्न नंबर 13 बनाएंगे। देखो प्रश्न नंबर 13 क्या बोला है, a इज इक्वल टू 3 माइनस 1 1 2 है तो दर्शाना है a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0 होगा, तो a इनवर्स ज्ञात करना है ना। 13 a इज इक्वल टू अपने को पता है 3 माइनस 1 1 2, 3 माइनस 1 1 और ये 2, ये हो गया हमारा a। दर्शाना है हमें a स्क्वायर माइनस का 5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0, ये दर्शाना है। और इसकी सहायता से ये हमें सबसे पहले सिद्ध करना है ना, या दर्शाना है, और ए इनवर्स भी ज्ञात करना है। क्या निकालना है? ए इनवर्स। अगर क्लासेस बेसिक से देखते आ रहे हो, डेली क्लास देखते आ रहे हो, स्टार्टिंग से देखते आ रहे हो, तो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, कैसे कैसे करना है, स्टेप्स पता होना चाहिए। देखो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं ये वाला ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? ए स्क्वायर चाहिए, 5a चाहिए, 7i भी चाहिए। और उसको बनाने के लिए सबसे पहले ए स्क्वायर बनाना पड़ेगा। ए स्क्वायर कैसे बनेगा मेरे भाई? ए इंटू ए तो कर सकते हैं क्या? तो ए इंटू ए मतलब ए का स्क्वायर हो जाएगा। अब ए इंटू ए का मान देखो हमारे पास क्या है, 3 माइनस का 1 1 और ये 2 ए। सेम इसी को एक बार और लिखो, 3 माइनस 1 1 और 2, ये लो, ये हो गया a इंटू ए, यानी कि a का स्क्वायर बन जाएगा। अब यहां से देखो करते क्या है, a स्क्वायर गुणा करना है, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड रो का सेकंड कॉलम के साथ, और फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, सेकंड रो का भी सेकंड कॉलम करते हैं। तो सबसे पहले करेंगे फर्स्ट रो का गुणा फर्स्ट कॉलम में, फिर फर्स्ट रो का ही गुणा सेकंड कॉलम में। फर्स्ट रो का गुणा हम सबसे पहले कहां करेंगे? फर्स्ट कॉलम में। अब इसमें भी एक कंडीशन है, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट और फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट। यहाँ फर्स्ट एलिमेंट 3, यहाँ फर्स्ट एलिमेंट 3, तो 3 तिया बन जाएगा 9 हुआ। फर्स्ट रो का गुणा फर्स्ट कॉलम में कर रहे हैं। फिर यहाँ का सेकेंड एलिमेंट 1, यहाँ का सेकेंड एलिमेंट -1, तो एक एक में एक, लेकिन माइनस का 1 होगा। फर्स्ट रो का गुणा कर दिए फर्स्ट कॉलम में। अब फर्स्ट रो का ही गुणा अब हम करेंगे इस सेकेंड कॉलम में। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 3, सेकेंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट 1, तो 3 एकम 3 आ गया 3। अब बीच में लगाते हैं प्लस, प्लस लगा दिए। अब यहाँ का सेकेंड एलिमेंट 1 है, यहाँ का सेकेंड एलिमेंट 2 है, तो 2 एकम 2 कर दो, ये लो, ये भी हो गया। आया, फर्स्ट रो का गुणा हमने दोनों कॉलम में कर दिया। अब सेम क्या करेंगे, इस सेकेंड रो का गुणा फर्स्ट कॉलम में करेंगे, फिर सेकेंड रो का गुणा सेकेंड कॉलम में करेंगे। यहाँ का फर्स्ट -1, यहाँ का फर्स्ट 3, तो 3 एकम 3, लेकिन माइनस का 3 आएगा। यहाँ 1 और यहाँ 2, लेकिन माइनस है तो -2 हो जाएगा। कर दिए फर्स्ट रो का गुणा फर्स्ट कॉलम में। अब फर्स्ट रो का गुणा हम इस सेकेंड कॉलम में करके देखेंगे। 1 एकम 1 बट माइनस का 1, 2 दूनी 4, तो प्लस का 4, इस बार तो माइनस वाला कोई भी कंडीशन नहीं दिया है अपने को। इतना तो आ गया, इतना तो आ गया। अब अपने को क्या करना है, 9 में 1 घटाए, मिल जाएगा हमें 8, 3 और 2 5, -3 -2 माइनस का 5, -1 प्लस 4 प्लस का 3। देखो इतना मिला कि नहीं मिला? मिल गया। यही हमारा क्या है, यही हमारा क्या है, ए का स्क्वायर। ये क्या है? ए स्क्वायर निकल गया। अब क्या चाहिए अपने को? 5a चाहिए। 5a निकालो मत, ऐसे ही डायरेक्ट पता चल जाएगा। चलो आई बनाना बचा है, आई बनाना मैं चलो इस इक्वेशन में ही बता दूंगा। ए स्क्वायर का मान देखो ना, 8 - 5 5 3, 8 - 5 5 और 3, ये हो गया हमारा ए स्क्वायर। बना दिए एक मैट्रिक्स, ए स्क्वायर खत्म। माइनस है, माइनस लगा दिए, 5 है 5 रखो। इनटू में क्या है? ए। इनटू में क्या है? ए का मान ये देखो ना, 3 - 1 1 2, 3 - 1 1 और 2, ये हो गया हमारा ए। प्लस 7i, प्लस 7 आई बनाना जानते हो, मैं पहले ही सिखा दिया हूं। क्या बनेगा? 2/2 का है मतलब 1 0
0 और 1 हो गया, इतना आ गया। चलिए अब करेंगे, ये 8 का 8, 5 का 5 और ये माइनस का 5 और ये 3, बस इतना। यहाँ माइनस, अब बोलोगे इतना बेसिक से कहाँ बता रहे हैं, यहाँ पर डायरेक्ट गुणा करके करना था, तो कई लोग ऐसे भी हैं जो थोड़ा सा कम कैच कर पा रहे हैं, इसलिए पूरा ही बता रहा हूँ ना। देखो 5 तिया 15 और 5 एकम 5, माइनस है तो माइनस को लगा दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, माइनस के अंदर में गुणा मत कर देना ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। आ गया, प्लस है तो प्लस किए, 7 एकम 7, 7 शून्यम 0, 7 शून्यम 0, 7 एकम 7, हो गया इतना। चलिए अब इसको सॉल्व करें। देखो 8 है, 8 लिखे, यहाँ माइनस है, माइनस लगाए, क्या है माइनस का 15, ये लो माइनस 15 हो गया, ये माइनस है ना, ये माइनस 15 नहीं है, माइनस 15 बस आएगा, प्लस में 7 हो गया। यहाँ 5 है, 5 किए, फिर माइनस है, माइनस लगाए, किसको माइनस करना है, 5 को, 5 लगा, प्लस है, लास्ट बचा 0, 0 लगा दिए, खत्म। यहाँ मेरे पास लास्ट में क्या है, -5 है, यहाँ माइनस है, माइनस लगाए, यहाँ माइनस किसको करना है, -5 को माइनस करना है तो -5 लगाए, यहाँ पर प्लस का 0 दिया, प्लस 0 लगाओ, खत्म। लास्ट बचा अपने पास 3 है, माइनस करना है, किसको माइनस करना है, 10 को माइनस करना है, उसमें प्लस करना है, 7 को प्लस करेंगे, बस इतना है, बस निकल गया। इसको करो 8 7 15, 15 माइनस 15 मतलब 0 होगा, +5 -5 कट जाएगा, 0 होगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दो, ये माइनस का 5, माइनस और माइनस +5, +5 -5 कटेगा, ये भी 0, 7 और 3 10 और ये माइनस का 10, +10 -10 कटा, ये भी 0, बस देखो इसका मतलब इसका आंसर क्या निकला, 0 आया। आ गया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हुआ, एकदम सही, समझ में आ गया। अब बताओ इसका हम लोग इन्वर्स निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे, इन्वर्स निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे। अभी तो इन्वर्स बचा है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में देखो ना साफ साफ बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला था, ये इन्वर्स भी निकालना है, तो हमें ये इन्वर्स चाहिए। बताओ ना मुझे, इसका इन्वर्स निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे, इन्वर्स का क्लास तो कई बार हो गया करते करते। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम मिटाने जा रहे हैं। पहला तो हमने प्रूफ कर दिया, अपना दूसरे कंडीशन पर आते हैं, ए इन्वर्स निकालना है। ए इन्वर्स के लिए अपन जानते हैं 1/mod A इंटू क्या आता है, एडजॉइंट ए, 1/mod A इंटू एडजॉइंट ए आएगा। तो करें 1/mod A, mod A पहले निकालना पड़ेगा, mod A रख देते हैं, क्या है 3, 3 है, 3 का इंटू किस में करना पड़ेगा, 2 में होगा, बीच में माइनस लगाते हैं, हमने माइनस लगा दिया, एक एकम 1 होगा लेकिन माइनस का 1 होगा, हो गया, तो 3 दूनी 6, माइनस और माइनस +1, ये निकल गया 7। ये लो भाई mod A तो निकाल लिए, प्लस का 7 आ गया। चलिए अब एडजॉइंट ए निकालना है, एडजॉइंट ए क्या क्या निकलेगा, A11 निकलेगा, A12 निकलेगा, A21 निकलेगा और A22 निकलेगा। बस इसका ट्रिक मैं पहले से करा दिया हूँ, ट्रिक के हिसाब से करना चाहते हो ट्रिक से कर लो, डायरेक्ट निकालना, और पूरा निकालना है तो पूरा निकाल लो, होगा। चलो 1 और 1 2 है, 2 के लिए प्लस है तो सम, 1 और 2 3 है, विषम के लिए माइनस, 2 और 1 3, विषम हो गया तो माइनस, 2 और 2 4 सम है, सम के लिए क्या लगाएंगे, प्लस, बस। अब मान रखते हैं A11 देखो तो A11 3 है, 3 के सामने 2 है तो 2 लोग बचा, A12 1 2 तो ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसके सामने -1 है तो माइनस का 1 लगाओ, माइनस और माइनस मिलकर प्लस का 1 देगा। A21 दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम में ये है, दूसरा रो ये दूसरा रो और पहला कॉलम में तो ही है, इसके सामने क्या 1 1 रखो, फिर लास्ट बचा 2 2 के सामने 3 है 3 रखो, बस। अब अपन जानते हैं मोड रखने के लिए क्या करते हैं, एडजॉइंट ए निकालना है ना, तो A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, इतना बस तो आता है, क्या आता है, और इसका हम लोग बेस निकाल देते हैं, होगा। A11 में देखो तो 2 है, A12 में मेरे पास 1 है, A21 में माइनस का 1 है,
A22 में 3 है, बस इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको पलट देंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना देंगे, या फिर फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो बनाएंगे, सेकंड कॉलम को सेकंड रो बनाएंगे, खत्म। तो फर्स्ट रो में 2 1 है, फर्स्ट रो को मैं क्या करूंगा, फर्स्ट कॉलम बना दूंगा, 2 1 फर्स्ट रो, तो 2 1 फर्स्ट कॉलम हो गया। -1 3 सेकंड रो है, तो -1 3 सेकंड कॉलम बन गया, खत्म, निकल गया। एडजॉइंट ए भी निकाल लिए, एडजॉइंट ए आ गया, मान रखें 1/mod A इंटू एडजॉइंट ए, ए इनवर्स 1/mod A, mod A कितना निकाले अपन ने, कहाँ है mod A, 7, तो 1/7, ये हो जाएगा 2 1 -1 3, एडजॉइंट ए तो यही है, ये लो, निकल गया हमारा आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। ये इस तरह से हमने अपना दोनों क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। आई होप सबको एकदम क्लियर हो गया होगा, तनिक भी डाउट नहीं होगा। क्लियर है? अगर डाउट है तो पहले क्वेश्चन से पढ़ो, यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आया अगर पहले क्वेश्चन को नहीं किए हो, डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 13 पर भाग रहे हो। क्वेश्चन नंबर 13 हमें पहले समझना है, क्वेश्चन नंबर 1 2 को छोड़ना है, तो ये गलत बात है। ऐसे में कोई भी हालत में डाउट क्लियर नहीं होगा, आप लोग को क्वेश्चन 1 पढ़ना ही पड़ेगा। क्वेश्चन 1 पहले पढ़िए, क्वेश्चन 1 2 3 4 आप लोग प्रैक्टिस करके आइए, और मेरे ख्याल से वीडियो पूरा देखने की जरूरत नहीं रहनी चाहिए। क्वेश्चन देखो, बनाते चलो, जहाँ पर डाउट है वहाँ तक प्ले करो, सीधा वहाँ से स्टार्ट करो, पूरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, ठीक। हाँ, लेकिन आंसर लास्ट तक चेक ज़रूर करना। क्लियर हुआ? चलिए, हम क्वेश्चन नंबर 14 कल कराएंगे, आज क्वेश्चन नंबर 13 पर ही स्टॉप करते हैं। चलिए, मिलेंगे हम लोग कल की क्लास में, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।